सेवन शरीफ में जिन लोगों की 70-80 साल उम्र है वो कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने 4 बड़े सैलाब देखे हैं। 1976 वाला सैलाब, उसके बाद 1995 में भी सैलाब आया, 2010 में भी सैलाब आया और उसके बाद 2022 का यानी इस साल का सैलाब है। और ये कहते हैं कि सबसे जो ख़तरनाक सैलाब था, जो पानी की सूरत हाल थी, इस मरतबा थी। 1976 में जब सैलाब आया तो 8 दिन मुसलसल बारिशें चली थी, लेकिन इस मरतबा 2.5 महीने मुसलसल लगातार बारिशें चली, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी भर गया और तमाम सूरत हाल बिगड़ गई। जब भी बड़े बड़े सैलाब आए हैं तो सेवन शरीफ की आबादी बहुत ज़्यादा बड़ी है। कई लोकल आसपास विसिनिटी यानी जो नवाही गांव थे, उनके लोग डूब कर सब कुछ अपना ख़त्म कर के ज़िंदगियां बचाकर जब सेवन शरीफ पहुँचे। सेवन शरीफ एक ऐसा शहर है जहां पर थोड़ा बहुत, अगर ज़िंदगी में कुछ भी ना हो, सब कुछ लुट चुका हो, फिर भी लोगों को यहाँ पर सहारा मिलता है। कौन सा सहारा है? मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरगाह का काफ़ी सखी सरवर यानी पठान काफ़ी का, और बहुत सारी काफ़ियाँ हैं, बहुत सारे ज़्यादा सखी हैं। मुर्शद का लंगर चलता रहता है, पानी, ठंडे पानी की सबीलें हैं, और यहाँ पर जो सिस्टम है गरीबों के लिए एक शेल्टर बना हुआ है, तो यानी एक किले की तरह है जो गरीबों को सपोर्ट करता है सेवन शरीफ। तो बहुत ज़्यादा लोग सैलाब के बाद यहाँ पर आकर मुस्तकिल रह जाते हैं। 2010 में भी सैलाब आया था और 2022 में यानी 12 साल के बाद, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है। 2010 में जब सैलाब आया तो जितनी भी टेंट लगे, जितने भी सैलाब के मुतासरीन आए, उनकी सारी की सारी जो सिस्टम था फ़ौज की, पाक आर्मी यानी पाकिस्तान की आर्मी के हवाले था, और उनका डिसिप्लिन ऐसा था बिल्कुल मुनसिफाना और अदल इंसाफ के साथ। सबको टेंट मिलता जाता था और हर किसी को तरीके अपने मखसूस जगह पर बिल्कुल सीधी लाइन में, जैसे कॉलोनियाँ होती हैं, कॉलोनियाँ बनाकर उनको टेंट दिया गया। अमन से, सलीके से, तरीके से, डिसिप्लिन से उनको रखा गया। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन यानी NGOs आया करते थे, जो अभी जितना माल आ रहा है यानी जो राशन आ रहा है, ट्रकिंग की ट्रकें भर कर आ रहा है, तो वो पाक आर्मी की निगरानी में अच्छे तरीके से, बड़े सलीके से लोगों के हर टेंट में पहुंचाया जाता और उनको दिया जाता। अगर टेंटों में कोई सेवन वाला या कोई अलग ऐसा इलाका था जहां पर सैलाब नहीं आया, वहां का जो अगर बंदा टेंटों में आ गया है, कैंप में आ गया है, तो पाक आर्मी उसका शनाख्ती कार्ड यानी CNIC वो देखती, चेक करती। अगर वहाँ का नहीं है तो उसको भगा देती। उससे सवाल पूछे जाते कि आप यहाँ के नहीं हैं, आप सैलाब ज़दगान में नहीं हैं, तो आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। तो इसी तरह वो अमन बहाल रहा था। लेकिन इस मरतबा हालत बहुत नाजुक है, क्योंकि पाक आर्मी यहाँ पर इंतज़ाम उसके हवाले नहीं है। यहाँ पर ऐसे ही लाकानूनियत अभी जारी है। यहाँ पर जितने भी सैलाब के मुतासरीन आए हुए हैं, वहाँ यहाँ सेवन शरीफ में यानी लाल बाग की तरफ और बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर बड़े बड़े टेंट लगे हुए हैं, खेमे लगे हुए हैं। वो वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, मैंने जो बातें सुनी हैं, जो यहाँ पर बातें चल रही हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले कि टेंटों में जितने भी लोग आए हुए हैं, एक तो सबसे पहले जो दादू ज़िला, कंबर शदाद कोट और लाड़काना ज़िले से मुतासरीन आए हुए हैं यहाँ पर, वो अपनी जान बचाकर, ज़िंदगियाँ बचाकर, अपने बच्चे लेकर, सब कुछ सामान डूब गया, कोई नहीं लाए, सिर्फ जान बचाकर यहाँ पर पहुँचे हैं। ऐसे भी लोग आए जो ख़ुद मेहमानदार थे यानी मेहमान नवाज थे, बड़े बड़े उनके औताक़ें थी और मेहमान नवाजी किया करते थे, लेकिन आज ख़ुद फ़कीर बनकर यहाँ पर पहुँचे खाली हाथ। तो फैमिली के साथ टेंटों में बैठना, लेडीज़ के साथ, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला मरहला है। बस इज़्ज़तदार लोग हैं, फिर वो अगर उनको टेंट भी ना मिले और राशन पानी भी ना मिले तो बड़ी बात है, दुख की बात है। ये भी बातें सुनने में आई हैं कि जो टेंट यहाँ पर खेमों में बैठे हुए हैं, टेंटों में बैठे हुए हैं, वहाँ पर भी 2-3 किस्म के लोग हैं। एक तो वो जो फैमिलियाँ लेकर गरीब लोग आए हुए, इज़्ज़तदार लोग आए हैं और जो मिला इज़्ज़त से लेते हैं। दूसरे ऐसे भी लोग हैं जो बदमाश हैं,
कुछ यहाँ पर सेवन में भी कुछ चंद ऐसी कौमें हैं जो बदनाम हैं, और उनके जो लोग हैं जब भी राशन पानी आता है ये भी बातें चल रही हैं कि वो लोग रोडों पर सड़कों पर घूम रहे हैं और तमाम के तमाम मर्द हजरात हैं, जब भी राशन आता है उसके ऊपर ट्रक पर चढ़ जाते हैं, हल हंगामा करते हैं, फसाद पैदा करते हैं और लूट मार भी करते हैं। ये इनको क्या कहें, हमारे पास अल्फाज नहीं है। तो ये हुकूमत का काम है। और जब सैलाब बहुत ज़्यादा हुआ था तो सैलाब का लूटा हुआ जो राशन था, गरीबों का राशन था, वो भी सेवन शरीफ में ही था। और लोग कहते हैं कि हुकूमत बखूबी इसको पता है कि किस किस ने छुपाया हुआ है। जब 2010 की सैलाब की सूरत हाल थी, आर्मी बैठी हुई थी, उसके बाद भी लोगों ने ये बातें सुनने में आ रही है कि जब सैलाब ख़त्म हो गया तो वो जो राशन छुपा के रखा था लूट मार का, वो बड़ी ट्रकों की ट्रकें, वो सामान ख़राब हो गया, एक्सपायर हो गया। चावल थे, वो चावल बदबू कर गए, अनाज था, आटे थे, सब कुछ, वो कई ऐसी अशिया थी जो ख़राब हो गई। तो वो उन्होंने फिर दरिया के हवाले कर लिया। अभी यहाँ पर इस साल जो है आर्मी भी नहीं है और लूट मार का बाज़ार गर्म है, तो जो भी NGOs आती है उसको काम करने नहीं देते। तो अभी कितना माल लूटा है ये आखिर में पता चलेगा। हम जो ये गरीब लोग हैं इसको जितना भी हमें थोड़ा बहुत हमारे कलंदरी भाई देते रहते हैं, ज़्यादा नहीं है जो उनकी हैसियत है। तो कोई 10,000 भेजता है, कोई 15,000 भेजता है, कई तो 1,000 भी भेजते हैं, कई तो हमारे भाई 500 रुपये भी भेजते हैं। हमारे भाई हमारे बहनें हैं। तो जो अल्लाह ताला जिसकी हैसियत है, अल्लाह ताला जितना तौफीक देता है तो वो अपने उनको अल्लाह ताला अजर दे, उनके बच्चों से तमाम तकलीफ़ें उनकी दूर हों, दुआ करते हैं। तो हम ऐसे गरीबों को देते हैं जहाँ पर ये नहीं मिलता। कई तो ऐसे भी यहाँ पर सैलाब ज़दगान हैं जिनको सब कुछ मिलता भी है फिर भी कहते हैं हमें कुछ भी नहीं मिला। तो ये ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। सब बराबर अच्छे नहीं होते लेकिन सब बुरे भी नहीं होते। लेकिन इस मर्तबा यहाँ पर गुंडा राज बहुत ज़्यादा है। सेवन शरीफ में अगर बात की जाए सैलाब की, तो सैलाब से पहले ही सेवन शरीफ में बहुत ज़्यादा तबाही थी। 2.5 महीनों से मुसलसल बारिशें चल रही थी। गरीब लोग जिनके कच्चे मकान थे वो सारे के सारे गिर गए, तकरीबन 90 से 100% बिल्कुल मैदान हो गए। उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई वो थी भूख और बेरोज़गारी। यहाँ पर अगर बात की जाए जो NGOs की तरफ से, तो और अगर मैं खुद कहूँ कि मेरा आइडियल कौन है, पसंदीदा जो शख्स है जो इंसानियत की खिदमत करता है, सेवन शरीफ में जो खुलूस दिल से जिसने खिदमत की है वो है मिस्टर रमज़ान नाथा। बहुत अजीम इंसान है और इसमें दिन रात भाई ने हमारे, अल्लाह ताला उनको अब अजर दे, एक इंसान दोस्त हैं, कोई फ़र्क नहीं है, हमारे जैसी उनकी पॉलिसी है, इंसानियत देखते हैं, कोई फ़िरका काम का नहीं है, कोई मज़हब नहीं देखते, सब कुछ भुला देते हैं, बस इंसानियत का सबक जो है, दर्स है, वो याद रखते हैं। पका पकाया लंगर इसी कंडीशन में, यानी सैलाब से भी पहले ही मंशर झील के मुहाने हैं और कई ऐसे अजला, ऐसे देहात हैं सेवन शरीफ के तहसील के, और कहीं भी उसकी तो माशाल्लाह बड़ी टीम वर्क भी है। तो अपने हिसाब से उन्होंने जो खिदमत की है, मेरी नज़र में सेवन शरीफ में ऐसा कोई भी NGO नहीं है जिसने अपने बलबूते पर, अपने जेब से, अपनी, फिर उनको कुछ मिलता है नहीं मिलता वो अल्लाह जाने, उनका काम जाने। बाकी मेरी नज़र में जो है अजीम इंसान है मिस्टर रमज़ान नाथा। और अल्लाह ताला, हम तो मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार में नमाज में भी दुआ करते रहते हैं कि ऐसे इंसानों को अल्लाह ताला अपने ईमान से बहुत नवाजे और अपनी रहमतों से नवाजे, अपनी नेमतों से नवाजे। ये इंसानियत की खिदमत करते हैं, गरीब लोगों के जो दर्द होता है वो महसूस करते हैं। तो मेरे पास जितने भी, मैं अगर कहूँ तो मेरे पास अल्फाज नहीं है जितनी मैं उसकी नेकी बयान करूँ। अल्लाह ताला बस उनको जज़ाए खैर दे, दुआ ही कर सकते हैं। तो ये बात थी। अगर वो पका पकाया लंगर वहाँ पर वो देकर जाते हैं, कैंपें लगी हुई हैं, फिर भी उसके पीछे बोलते हैं, ये मीडिया वालों ने भी बहुत ज़्यादा काम ख़राब किया है। पूछते हैं भाई क्या हुआ, आपको मिलना है? वो कहते हैं नहीं, हम कोई पूछने भी नहीं आया। अभी वो सामने पहले ही कुछ, वो रमज़ान नाथा के एक कलीग हैं, हमारे दोस्त हैं, अकबर मल्ला,
कामरेड हैं, वो भी माशाल्लाह समाजी कारकुन हैं। वो सारा कुछ देंगे तकसीम करके पका पकाया बिरयानी देकर जा रहे हैं, और लोग कहते हैं नहीं हमें कुछ भी नहीं मिला उसी वक़्त ही। तो ये बातें हैं जो दुख देती हैं, तकलीफ़ें देती हैं। और ये यहाँ पर ऐसे भी ये है जो खीमागाह लगे हुए हैं, यानी टेंट लगे हुए हैं ना, तो उनमें सेवन वासी भी बैठे हुए हैं। अभी ये हुकूमत का काम है, उनके कार्ड देखें, अगर आप सेवन के हैं, इस इलाके के हैं, तो आपका घर भी नहीं डूबा, तो आप सैलाब ज़दगान में कैसे मुतासरीन में बैठे हुए हैं। जब भी कोई ट्रक आती है तो वो लूट लेते हैं। कोई यहाँ पर एक सियासी शख्स था, बड़ा ईमानदार था, उसको सरकार की तरफ से जैसे मिलता है अपने अपने इलाके के हिसाब से, तो ये बातें गर्दिश में हैं कि वो उन्होंने एक पढ़ी लिखी फैमिली थी, उनको मिला, एक बड़े इज़्ज़तदार लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई चलो ठीक है, ये हमें जो माल मिला है इनकी एक लिस्ट बनाते हैं, जो हकदार हैं, जो असली हकदार हैं, जिनके घर गिर गए हैं, जिनके यानी सैलाब से पहले की बात है, जो मुतासरीन थे बारिशों के, तो उनके घर गिर गए, तो ये टेंट वगैरह, टेंट भी नहीं थे, शायद राशन ही था, तो उनको राशन देंगे, या शायद टेंट भी कुछ थे, जिनके घर नहीं है तो बच्चे खुले आसमान तले बैठे हुए थे। तो उनको पता चला कुछ ऐसे शरपसंद लोग हैं, नादान लोग हैं, या कुछ ऐसे कहें, तो ये उन्होंने वहाँ पर हमला कर दिया और सारा माल लूट लिया। अभी लूट लिया तो ये कैसे लूटा, क्यों लूटा, ये हुकूमत का काम है। ये भी बातें सुनने में आ रही हैं कि उनके ऊपर जो है किसी का हाथ है, किसी बड़ी सियासी पार्टी का, तो इसीलिए ये सारा खामोश है। यानी जो जिसका हक था वो उनको हक मिला नहीं, और जो ज़ोरावर थे, यानी लूट मार की बाजार है, वो उन्होंने लूट लिया। ये बातें गर्दिश में हैं, बस अल्लाह खैर करे। जो हम देखते हैं जिसको अच्छी तरह तसल्ली करते हैं, भाई ये गरीब है, यहाँ पर कोई राशन नहीं मिलता, तो खामोशी से ये राशन लेकर उनके यहाँ पहुँचाते हैं। छोटे छोटे बच्चों में जो हमारे रकम हमें हाथ मिलती है, जो हम अपने बस में तो है नहीं, जो भी है बस ये करते हैं कि किसी की ये वीडियो, तो जो हम वीडियो थोड़ी बहुत बनाते हैं, इससे ये 1/4 भी वीडियो हम अपलोड नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा वीडियो होती है, कौन अपलोड करता है। तो कुछ ऐसी भी फैमिलियाँ होती हैं, हमारी माएँ होती हैं, हमारी बहनें होती हैं, जो घर भी उनके होते हैं लेकिन बिल्कुल भूख होती है, फाके होते हैं, वो बाहर भी नहीं निकल सकती, पर्देदारी होती है, तो खामोशी से उनको दे देते हैं, उनके दर पे पहुंचा कर आते हैं। तो ये बस सिस्टम चलता रहता है। बस ये है कि कैसे भी तरीके से गरीब को पहुँचे, मुस्तहक को पहुँचे, वो दुआ ही देगा। बस हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे सब हमारे कलंदरी भाइयों और बहनों को, और जो हमें रकम भेजते हैं अल्लाह ताला उनकी ये खैरात कबूल फरमाए अपनी बारगाह में। और हमारे कलंदरी भाई जो हमें रकम भेजते हैं इस खैरात कार खैर में, तो अल्लाह ताला उनके बच्चों की, फैमिली की हिफाजत फरमाए, तमाम मुश्किलातों से, बीमारियों से महफूज फरमाए, उनके हालात ज़िंदगी के बदल जाए, खुशियाँ नसीब हों। अल्लाह ताला किसी को किसी का मोहताज ना करे, तंग दस्ती ना हो। खैरात जितनी भी की जाए तो वो खैरात आगे ही जाती है। इस दुनिया में भी नेकी मिलती है तो आखिरत में भी नेकी मिलती है। सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार में दुआ करते हैं, हर नमाज जब भी पढ़ते हैं अपने कलंदरी भाइयों के लिए दुआ करते हैं, उन इंसानों के लिए दुआ करते हैं जो अपनी जेब से गरीबों के लिए रकम भेजते हैं, भले हमारे अकाउंट में आए या किसी के भी आए, लेकिन जो खैरात है कहीं भी कभी भी ये नहीं लिखा किताब में कि अल्लाह के नाम पर आपने दिया हो और उसको किसी ने दिया हो तो उसको नुकसान हुआ हो। ये अल्लाह का अपना फ़ैसला है, जो मेरे नाम पे देगा मैं उसको दुगना, 4 गुना, 7 गुना, 10 गुना बढ़ा के, 100 गुना बढ़ा के दूँगा। अल्लाह के ख़ज़ाने में कोई कमी नहीं है। बस दुआ करते हैं अल्लाह ताला सब की मुरादें पूरी फ़रमाए। जो हमारे भाई खैरात के लिए भेजते हैं, अल्लाह ताला उनका खैर कबूल फ़रमाए। दुआ करते हैं। अल्लाह हु आमीन।